फिर से आपके YouTube चैनल आर कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। बीच में काफी गैप हो गया वीडियो बनाने में, ठीक है, कुछ कारण फैमिली मैटर की वजह से, लेकिन अभी कंटिन्यू चालू करते हैं। ओके, तो लास्ट टॉपिक जो मेरा लेक्चर नंबर 5 था, वो मैंने बोला था कि घनीय जालक यानी क्यूबिक लैटिस के बारे में बताना है। क्या बताना है? क्यूबिक लैटिस के बारे में। क्यूबिक लैटिस 3 तरीके के होते हैं। एक बोला था मैंने, जब चार्ट मैंने बनाया था पहले लेक्चर में, तो एक बोला था SCC, दूसरा बोला था BCC और तीसरा बोला था FCC। सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, फेस सेंटर क्यूबिक सेल, सरल घनीय जालक, ठीक है, अंतः केंद्रीय जालक, फलक केंद्रीय जालक इसको बोलते हैं। आज इन्हीं 3 को पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, कैसे अरेंजमेंट होता है। और मैंने बोला था कि एक लेक्चर मैं लूंगा जिसमें इन तीनों की क्या निकालेंगे हम, पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। जो आपका NCERT है, जो आपका कंपटीशन है, NDA है, उसमें पैकिंग एफिशिएंसी से काफी क्वेश्चन उठाए जाते हैं, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी वहां पे डायरेक्ट पूछी जाती है तो लड़के रख लेते हैं, लेकिन वो आती कैसे ये ज्यादा किसी को मालूम नहीं होती। हम इसको भी बताएंगे कैसे आती है, ठीक। तो आइए देखते हैं एक करके। सबसे पहली बात करेंगे सिंपल क्यूबिक सेल की, सरल घनीय जालक। तो मैंने पहले भी बताया है कि सरल घनीय जालक क्या होता है। सरल घनीय जालक वो होता है सिंपल क्यूबिक सेल, इसको बोलते हैं सरल घनीय जालक। इसमें होता क्या है? सरल घनीय जालक में एक ट्यूब होता है, ट्यूब बना के देखते हैं। एक ट्यूब होता है, ठीक, ऐसे। और सरल घनीय जालक में ट्यूब के कॉर्नर पे क्या होते हैं? हमारे एटम्स होते हैं। एटम्स बोले तो परमाणु, अणु, आयन, मॉलिक्यूल जो भी बोलते हैं, ठीक। ये केवल कोरों पर, मतलब कोन्स पर क्या होते हैं? रहते हैं। तो ऐसी संरचना जो बनती है, ऐसा स्ट्रक्चर जो बनता है, उसको क्या बोलते हैं? सिंपल क्यूबिक सेल, ठीक है, ठीक। होता कैसे है? इसका जो 3D डायग्राम है वो आपको भी बोर्ड पे दिख रहा है। इसमें होता क्या है? 4 मॉलिक्यूल्स ने 1 2 3 4 ये आपस में ऊपर क्या होते हैं? टच होते हैं, बिल्कुल टच होते हैं, चारों आपस में टच होते हैं। ये मैंने ऐसे दिखाया, ये वाला, आगे वाला, किनारे वाला, पीछे वाला हो सकता है। तो मैंने जैसे ये ऊपर वाले जो 4 हैं, ये अलग अलग नहीं है, ये आपस में क्या है? टच है, ऐसे रखे हुए हैं। मैंने मार्बल का एग्जांपल बताया था, ठीक। तो अगर इसमें पूछा जाए, और एक चीज और, जो मेरा ये क्यूब है, क्यूब के कोर की लंबाई हमने शुरू में कितनी ली थी? पहले A ली थी। अगर ये A है तो ये भी क्या होगा? A होगा। ये भी क्या होगा? A होगा, ठीक है। ये भी A, सब A होते हैं। क्यूब में सारी साइडें क्या होती है? इक्वल होती है। बताओ, अगर ये एक स्फीयर है, मैंने अपने मॉलिक्यूल्स को क्या माना? स्फीयर माना, तो स्फीयर की रेडियस मैंने कितनी लेट कर दी? सपोज लाइक R कर ली। तो अगर ये R है तो इस स्फीयर की कितनी होगी? R होगी कि नहीं होगी? लेकिन दो स्फीयर के जो सेंटर्स हैं, इनको मिलाने वाली जो लाइन है, यही मेरी क्या है? A। तो फिगर में क्या दिख रहा है कि जो A है वो किसके इक्वल होगा? 2R के। A किसके इक्वल होगा? 2R के। समझ में आया कि नहीं आई बात? ये A क्या है? ये A कोर की लंबाई है, ठीक है। क्योंकि जो लेंथ है वो है। A और R का रिलेशन बता रहा हूं मैं, किसमें? SCC में, कि A इक्वल टू कितना होता है? 2R। इसके आगे वाले मैं डायरेक्ट भी बता दूंगा, ठीक है, टीचर डायरेक्ट भी बताता है, लेकिन अभी हम लोग समझेंगे कैसे आ रहा है, ठीक। अगर ये दोनों मिक्स करते तो भी कितना आएगा? 2R। इसको मिक्स करते तो 2R, इसको मिक्स करेंगे तो भी 2R आएगा। बात समझ आई कि नहीं? इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है क्या, कि किसी भी सरल घनीय जालक में परमाणुओं की संख्या निकालने पड़ता है। क्या आता है? परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। तो परमाणुओं की संख्या इसमें कैसे निकलेगी? इसको भी 3D डायग्राम से ही इमेजिन करेंगे। 3D डायग्राम फिर से भी आ रहा है आपके सामने, देखें। 4 मॉलिक्यूल्स हैं ऊपर, ठीक, आपस में ज्वाइंट है,
अगर उन 4 मॉलिक्यूल्स को हमें एक क्यूब बनाना होगा तो हमें उनको क्या करना होगा, स्लाइडली ऊपर साइड से, नीचे से, इधर से, आगे पीछे कट करेंगे। तो जब कट करेंगे तो कोनों पे, कुछ कॉर्नर पे ऐसा हिस्सा बचेगा, कुछ इस टाइप से 8 हिस्से कटते हैं। कितने कटते हैं? 8 हिस्से कुछ इस टाइप से कटते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यही 8 हिस्से जो इसके कटने वाले पार्ट होंगे, यही आपस में टच कर रहे हैं भाई, ये इतने दूर नहीं, ये पास पास है, यही आपस में क्या हो रहा है, फिगर में क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक। टच करते हैं तो वही जो टच करने वाले, ये तो बिल्कुल आधे का भी आधा है ना। अगर एक गोले का 4 पार्ट है, ये एक गोले का आधा, आधे का भी आधा, ये हिस्सा 1/4 वाला जो पार्ट है, ये हिस्सा जो, इतना हिस्सा जो है वही हर कोनों पे 1 2 3 4 5 6 7 8 कोनों पे। तो पूरा गोला कितना होता है? 1। अगर एक पूरा सर्कल लिया जाए कितना होगा? 1। लेकिन उसमें 8 कोने हैं, आधे आधे, तो 1/8। समझ में आया कि नहीं आया? टोटल गोला था 1, उसमें से 1/8 पार्ट ही यहां पे है, 1/8 पार्ट यहां पे, 1/8 पार्ट यहां पे, 1/8 पार्ट, सब जगह 1/8 पार्ट है। लेकिन है कितने परमाणु? टोटल कितने हैं? 8 परमाणु। बात समझ नहीं आई? देखें, हमें निकालना परमाणु की संख्या। एक 3D डायग्राम में फिर से दिखाता हूं। इसका कटा पार्ट, इसको 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 इसको, सारे जो कटे पार्ट्स हैं, अगर उनको हम ज्वाइंट करेंगे तो पिक्चर में दिख रहा होगा वो एक सिंपल सा क्या बना रहा होगा, स्फीयर बना रहा होगा, गोला। लेकिन वो सिंपल सा स्फीयर कैसे बनाएगा? वो सिंपल सा स्फीयर कैसे बनाएगा? वो एक सिंपल सा स्फीयर बिल्कुल एक सॉलिड बनाएगा। देखो 8 से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? 1। यानी जो एससीसी होता है, समझ रही जाना, तो उसमें परमाणु संख्या कितनी होती है? 1 होती है। यही निकालना बताना। ये जो 1 निकालने के लिए इतनी सारी बातें बताई, ये क्या करते हैं, जल्दी से याद कर लेते हैं। याद तो कर लेते हो, लेकिन जब इसकी बात पैकिंग एफिशिएंसी निकालने की जाएगी ना, नहीं कर पाओगे, पैकिंग एफिशिएंसी नहीं निकाल पाओगे। वहां की ये चीजें समझ में आनी बहुत जरूरी है, ठीक है। इमेजिनेशन है, समझ आई। अब जल्दी से बात करते हैं बीसीसी की। किसकी बात करते हैं? बीसीसी की। देखते हैं बीसीसी क्या होता है। अंतः केंद्रीय जालक, क्या बोलते हैं? अंतः केंद्रित जालक। ये क्या होता है? इसमें भी कुछ नहीं होता, बिल्कुल सिंपल क्यूबिक के तरीके ही होता है। जैसे ये सरल घनी है, सिंपल क्यूबिक है, सरल घनी है। इसके कॉर्नर पे तो होते ही होते परमाणु, लेकिन इनके अंतः केंद्र, ठीक केंद्र में एक क्या होता है, परमाणु होता है। इसका 3D डायग्राम अभी देखें, क्लियर करते हैं। 1 2 3 4, और उसके वैसे नीचे होंगे 1 2 3 4, और उन 4 को, ऊपर वाले 4 और नीचे वाले 4 को टच करता हुआ एक बीच में भी क्या होगा, इसमें होगा। लेकिन वो जो ऊपर के 4 हैं और जो नीचे के 4 हैं, वो आपस में एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ये 4 जो ऊपर वाले हैं, ये 4 जो नीचे वाले हैं, ये इस सर्कल को तो टच करेंगे, लेकिन ये आपस में टच नहीं करेंगे। तो इसमें परमाणु की संख्या, बात समझ, इसकी सिंपल से डिफिनेशन लिख सकते हैं कि जिसके कोरों पर तो परमाणु या आयंस या और मॉलिक्यूल्स उपस्थित होते हैं, तथा उसके केंद्र पे भी एक मॉलिक्यूल उपस्थित होता है, ऐसे जालक को अंतः केंद्रीय जालक कहते हैं। फिगर बना देंगे, हो जाएगा। लेकिन इसमें परमाणु की संख्या देखिए कैसे होगी। इसमें परमाणु की संख्या, तो इसके परमाणु की संख्या निकालेगा, मैं बता रहा हूं। फिर से देखें, परमाणु की संख्या, इसमें परमाणु की संख्या कैसे निकालेंगे? देखें, इसमें भी ये जो कॉर्नर पे हैं, तो वो तो सब 1/8 पार्ट ही हो रहे हैं। और कितने कॉर्नर हैं? 8 कॉर्नर हैं। कॉर्नर की बात हो गई। ये जो 8 कॉर्नर थे, इनकी बात हो गई। और इनका 1/8वां हिस्सा ही क्या होगा, मॉलिक्यूल्स बनाने में हिस्सेदारी ले रहा। 8 में 1/8वां हिस्सा, प्लस एक जो बीच वाला है, ये पूरा पूरा क्या कर रहा है, हिस्सेदारी ले रहा है। बीच वाला क्या कर रहा है, पूरा पूरा हिस्सेदारी ले रहा है। तो इसको सॉल्व कर कितना होगा, 8 से 1 कट जाएगा, यह आएगा 1 + 1 = 2। यानी जो बीसीसी होता है, अंतः केंद्रीय जालक, उसमें परमाणु की संख्या कितनी होती है, 2। अगर हम इसको 3D डायग्राम में समझेंगे तो इसमें ये जो किनारों की कटिंग होगी वो
कितने हिस्से की होगी? 2 परमाणु की होगी। ये जो चीज है इसका पैकिंग एफिशिएंसी में देखना, डायरेक्ट इस्तेमाल करूंगा मैं जब कुल परमाणुओं की संख्या, कुल परमाणुओं का आयतन निकाला जाता तब वहां पे करेंगे। अभी बात करते हैं तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट है तीसरा, एफसीसी। तीसरा क्या करेंगे? एफसीसी करेंगे। देखें एफसीसी क्या होता है। एफसीसी फेस सेंटर ट्यूबिंग, जिसको बोलते हैं फलक केंद्रित जालक। फलक केंद्रित जालक एक ऐसा जालक जिनके कोनों पे तो परमाणु होते ही होते हैं, साथ में उनके फलकों पे भी क्या होते हैं? परमाणु उपस्थित होते हैं। जैसे देखें ये कॉर्नर पे तो परमाणु है ही है, लेकिन इसका ये जो फलक है, एक अगर नाम दे दें ए बी सी डी, तो ए बी सी डी एक फलक है, इसमें एक यहां पे होगा, ऐसे ऊपर वाले में एक यहां पे होगा, इधर वाले साइड में एक यहां पे होगा, इधर वाले साइड में एक यहां पे होगा। एक जो आगे वाला हिस्सा है उसका इधर होगा, एक जो पीछे वाला हिस्सा उसका इधर होगा। तो कितने हो गए? 6। कमरा है, कमरे में कितनी दीवारें होती हैं? 4 दीवारें होती हैं, एक छत होता है और एक फर्श होता है। सबके बिल्कुल ठीक बीचों बीच ये फलक के क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स उपस्थित होते हैं। समझ में आया? तो इनकी भी डिफिनेशन लिख लेंगे कि इनके कोनों पे तो परमाणु उपस्थित होते ही होते हैं, साथ में इनके फलक में भी क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं आई? इनके जो फलक के होंगे, अब एक चीज और बता दे रहा हूं, अभी भी बता रहा हूं, आगे बताऊंगा। ये जो फलक के, जैसे लेट्स सपोज कि ये 2 हैं या ये 2 हैं, तो ये जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में तो टच नहीं करेंगे, लेकिन ये जो फलक का है, फलक के साथ ये दोनों क्या करेंगे? टच करेंगे। अगर हम इनकी रेडियस की बात करें तो रेडियस कितना होगा? इसका अगर हमने आर माना तो आर इसका कितना होगा? देखें समझें, जैसे ये कुछ इस तरीके का डायग्राम बनता है। ठीक, इसका ये हो गया डिस्टेंस आर, ये टच करता है, ठीक है, यहां टच करता है। इस पूरे का हो गया, ये हो गया आर, ये हो गया आर, ये आर हो गया, और ये भी क्या हो गया? आर। तो टोटल कितना हो गया? 4r इक्वल टू क्या हो गया? ए, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? ए होगी कि नहीं होगी? ये 4r हो जाएगा। इसकी जो साइड होगी वो कितनी होगी? 4r स्क्वायर हो जाएगी। समझ में आएगी? ये अभी लेकिन पैकिंग एफिशिएंसी समझाऊंगा मैं। बात इतनी समझ क्लियर हुई कि ये मॉलिक्यूल्स आपस में टच नहीं करते, लेकिन ये जो फेस का होता है, ये एक फेस का ऐसे ऊपर नीचे दाएं बाएं सारे फेस को क्या करता है? टच करता है, कवर करता है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई? तो इसमें भी परमाणु की संख्या करते हैं। इसमें कोनों में कितने परमाणु हैं? 1/8 ही है, 8 कोने हैं, और सत्ता 1/8 कितने हैं? 8 हैं। प्लस बताओ जो फेस पे होगा, जैसे ये फेस है, तो फेस पे जो परमाणु मॉलिक्यूल्स होगा वो कैसा होगा? आधा अंदर की तरफ होगा और आधा बाहर की तरफ होगा। तो ये इसका आधा, ये हाफ, 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 कितने हाफ हो गए? 1 2 3 4 5 6, तो 6 हाफ हैं, तो 1/2 इंटू 6 हाफ। नहीं समझ में आया? एक फलक पे आधा हिस्सा बाहर की तरफ और आधा अंदर की तरफ होगा। अब इसको 8 से 8 कर देंगे, 2 से इसको कर देंगे, 2 3 या 6, तो आएगा 1 + 3, तो कितना हो जाएगा? 4। यानी जो एफसीसी होता है, एफसीसी में परमाणु की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पूरी बात क्लियर समझ में आ गई। नेक्स्ट वीडियो में हम इन तीनों की पैकिंग एफिशिएंसी बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा। ओके, ऑल द बेस्ट।